हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ। बच्चों इस वाले लेक्चर से पहले आप यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा होगा। आई बटन से पहले पीछे के सारे लेक्चर्स को कवर अप कर लेना, उसके बाद नए वाले लेक्चर्स के स्टार्ट करना। बिकॉज फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एक ऐसा टॉपिक है जिसके पीछे के लेक्चर्स जब तक आपने नहीं देखे होंगे तो आगे के लेक्चर्स नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट टॉपिक है। तो ठीक है, आई होप आप लोगों ने पीछे के लेक्चर्स को देख लिया, इसके बाद आप इस वाले लेक्चर के साथ कंटिन्यू कर रहे हो, वरना आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा। बच्चों आज हम बात करते हैं, आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे सर? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाएंगे। उससे पहले मैं आपको सिखा दूं कि सर कैपिटल क्या होती है। ठीक है, तो एकदम मैंने क्या बोला ना कि मैं ऐसे समझाता हूं आप लोगों को कि मान लो आपने क्लास 11th में कुछ नहीं पढ़ रखा, तो भैया अब मेरे को पढ़ाना पड़ेगा आप लोगों को। तो ध्यान से देखो, एक जगह पे कौन है सर? पार्टनर्स है। और पार्टनर्स क्या लगाते हैं सर? पार्टनरशिप फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं। सर ये तो हमें पता था। ध्यान से समझना, पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को कैपिटल दी। अब पता है ये एक अलग पर्सन है, पर्सन नंबर वन, ये अलग पर्सन है, पर्सन नंबर टू। जो पार्टनर्स है वो कौन से पर्सन है? नेचुरल पर्सन। पार्टनरशिप फर्म है आर्टिफिशियल पर्सन। बच्चों एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को पैसे दिए, तो पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को पैसे दिए, तो बेटा ये जो पैसे है क्या ये पार्टनरशिप फर्म के हैं? नहीं सर। सर पार्टनरशिप फर्म को तो पैसे आज नहीं तो कल वापस करने पड़ेंगे। किसको? पार्टनर्स को। बच्चों कल को अगर पार्टनर रिटायरमेंट ले लेता है, वो बोलता है भैया बहुत पैसे कमा लिए, अब मैं जीवन में क्या करना चाहता हूँ? मजे करना चाहता हूँ। और पार्टनर घूमने जाना चाहता है, अपनी लाइफ जीना चाहता है, तो उसने पार्टनरशिप फर्म से जब पैसे मांगेगा तो पार्टनरशिप फर्म को पैसे देने पड़ेंगे ना। तो बेटा पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल क्या होती है? सर पार्टनरशिप फर्म के लिए कैपिटल क्या होती है बच्चों? लाइबिलिटी होती है। क्या होती है बच्चों? लाइबिलिटी होती है। पता है ना आप चीज, आपको ये चीज? सर कंपनीज के लिए कैपिटल क्या होती है? सर लाइबिलिटी होती है। और कौन सी लाइबिलिटी होती है सर? इंटरनल लाइबिलिटी होती है। कौन सी लाइबिलिटी बच्चों? इंटरनल लाइबिलिटी। ठीक है, मालिकों का पैसा है जो कि पार्टनरशिप फर्म को आज नहीं तो कल क्या करना पड़ेगा बच्चों? वापस करना पड़ेगा। तो पार्टनरशिप फर्म के सेंस के हिसाब से हम क्या बनाने वाले हैं सर? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाने वाले हैं। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे बच्चों? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट। आ जाओ मेरे साथ बनाओगे। मान लो दो पार्टनर्स है, पार्टनर्स ए और बी। कितने पार्टनर्स है? ए और बी। बच्चों फॉर्मेट के ऊपर अच्छे से फोकस कर लेना। आप लोग क्या करते हो ना, गलती कर देते हो फॉर्मेट के अंदर, तो फॉर्मेट अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, फॉर्मेट मेरे साथ बना लो, रजिस्टर्स को ओपन कर लो, स्केल पेंसिल निकाल लो, फॉर्मेट बना। तो अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों, सबसे पहला बनती है डेबिट साइड, फिर बनेगी आपकी क्रेडिट साइड। ये होगी डेबिट साइड, दिस इज योर क्रेडिट साइड। बच्चों सबसे पहले यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स का कॉलम बना दिया हमने, पर्टिकुलर्स का कॉलम। फिर हमने कॉलम बना दिया एक पार्टनर ए का, दूसरा हमने कॉलम बनाया पार्टनर बी का, फिर क्रेडिट साइड का पर्टिकुलर्स का कॉलम, फिर पार्टनर ए और पार्टनर बी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट? पर्टिकुलर। फिर हो गया पार्टनर ए पार्टनर बी, फिर हो गया बच्चों पर्टिकुलर, फिर हो गया पार्टनर ए पार्टनर बी। ठीक है बच्चों, इसके आगे किसके साइन लगा देना? रुपीस के साइन लगा देना। अब बच्चों हमें पता है कैपिटल जब भी आपकी इंक्रीज होती है, कैपिटल जब भी आपकी क्या होती है बच्चों? इंक्रीज होती है, तो क्या क्या करते हो उसको? कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है, बोलो क्या करते हो? सर कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है ना तो हम उसको क्रेडिट करते हैं, और कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। ये बात भी आप लोगों को पता है, क्लास 11th में नहीं पता थी तो मैंने आप लोगों को बता दी। अब देखो पार्टनर्स क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। और पार्टनरशिप फर्म जब भी स्टार्ट करते हैं, मान लो नई पार्टनरशिप फर्म उन्होंने स्टार्ट करी, तो वो बिजनेस के अंदर क्या लगाते हैं? कैपिटल। तो जब भी बिजनेस के अंदर कैपिटल आती है बच्चों, जर्नल एंट्री क्या पास होती है? जल्दी से बताओ आप लोग मेरे को। सर बिजनेस के अंदर आपने मान लो ए स्टार्टेड बिजनेस विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख रुपीज, तो जर्नल एंट्री क्या पास करते हो? आप क्या बोलते हो सर? कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। क्लास 11th में सीखा था। सर कितने रुपए लगा दिए? मान लो 10 लाख रुपीज लगा दिए, तो कैश या फिर बैंक अकाउंट। बेटा ये किसका और कैश और बैंक अकाउंट है? सर ये पार्टनरशिप फर्म का कैश या फिर बैंक अकाउंट है। और कैश और बैंक अकाउंट क्या होता है सर? एसेट होता है। और एसेट जब भी बढ़ता है तो उसको हम क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं। और सर ये कैपिटल किसकी है? सर पार्टनरशिप फर्म की है ना। और पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, कैपिटल अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, कैपिटल अकाउंट के कौन से साइड पे जाएंगे? क्रेडिट साइड पे जाएंगे। तो ध्यान से देखो, अगर इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट करा है तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे? बाय बैंक। ए ने मान लो कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपीज। बी ने कितने पैसे लगाए? मान लो 5 लाख रुपीज। तो इन दोनों ने क्या करा? 10 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म के अंदर इन्वेस्ट करे। और पार्टनरशिप फर्म ने क्या बोला कि भैया ये मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी है, कि मेरे को ये पार्टनर्स के पैसे आज नहीं तो कल क्या करने पड़ेंगे? वापस करने पड़ेंगे। तो कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी विच इज इंक्रीजिंग, विच इज वट? इंक्रीजिंग। बेटा देख रहे हो ना यहाँ पे इंक्रीज हो रही है।
ठीक है, तो कैपिटल क्या है सर, लाइबिलिटी है। पार्टनर्स की कैपिटल क्या है, लाइबिलिटी है। किसके लिए सर, पार्टनरशिप फर्म के लिए, कि आज नहीं तो कल पार्टनरशिप फर्म को ये पैसे वापस करने पड़ेंगे। अब याद है मैंने आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था सर। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमने सीखा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता था सर, पार्टनर्स ने जब कैपिटल दी पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म उनको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा ये भी पार्टनरशिप फर्म के ऊपर क्या हो गई सर, लाइबिलिटी ना। तो पार्टनरशिप फर्म इनको क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करेगा। तो ये भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो गई बच्चों, लाइबिलिटी हो गई, कि सर कैपिटल तो वापस करनी है, साथ में उसका इंटरेस्ट भी वापस करना है। तो यहां पर आप पता है क्या लिखते हो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो अगर ये 10% का था, @10%, तो 10 लाख का 10% कितना हो गया सर, 1 लाख रुपीज, और 5 लाख का कितना हो गया, 50,000 रुपीज। तो जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा वो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी को और इंक्रीज करेगा, और लाइबिलिटी बोले तो पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है सर। सर पार्टनर्स को जब हम सैलरी पे करते हैं, कमीशन पे करते हैं, तो वो भी पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या हो जाती है सर, लाइबिलिटी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय पार्टनर, पार्टनर को क्या मिला सर, सैलरी मिली, या फिर क्या मिला, कमीशन मिला। मान लो एक ही सैलरी थी 50,000 रुपीज, और इसकी सैलरी थी 30,000 रुपीज, सैलरी और कमीशन जो भी था। तो भैया वो आपकी कैपिटल्स को क्या करती है, पार्टनरशिप फर्म की कैपिटल्स को इंक्रीज करती है। एंड कैपिटल्स बोले तो लाइबिलिटी। इतनी बार मैं चीज़ों को बोलूंगा ना, आप लोगों के दिमाग के अंदर बैठ जाएगी। सिर्फ आप लोगों को क्या करना है, वीडियोस को देखना है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियोस को देख लिया, उसके बाद जो वीडियोस में क्वेश्चन करवाए थे उनकी प्रैक्टिस कर ली, एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है, फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो भैया बैंक अकाउंट में पैसे लगाए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलने वाला है किसको, पार्टनरशिप फर्म देने वाला है पार्टनर्स को, और पार्टनर्स को सैलरी मिली। दूसरा बात करता हूं सर, पार्टनरशिप फर्म के अंदर अगर बच्चों वो निकल के आया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के अकाउंट के अंदर प्रॉफिट निकल के आया, तो वो प्रॉफिट भी तो किसको मिलने वाला है, पार्टनर्स को मिलने वाला है। तो बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट, तो मान लो जो भी प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट निकल के आया, इसको 70,000 मिला प्रॉफिट, और इसको 60,000 मिला। ये सिर्फ मैं एक रैंडम फिगर्स ले रहा हूँ। तो बच्चों पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर जो भी प्रॉफिट आएगा, वो भी पार्टनर्स के कैपिटल की कौन सी साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पे। बिकॉज बच्चों इन सारी चीजों के ऊपर हक किसका है, पार्टनर्स का हक है। और आज नहीं तो कल पार्टनरशिप फर्म को ये पैसा किसको देना है, पार्टनर्स को देना है, जिसके वजह से पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और लाइबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है, क्या करते हैं बच्चों, उसको क्रेडिट करते हैं। और यहाँ पे लाइबिलिटी बोले तो पार्टनर्स की कैपिटल। ठीक है सर। सर कल को अगर पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर ली, तो फिर क्या करेंगे सर, वेरी गुड, पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली, तो पार्टनर ड्राइंग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 2 ड्राइंग्स। मान लो ए ने ड्राइंग कर ली 50,000 रुपीज की, इसने ड्राइंग कर ली 70,000 रुपीज की। सर ड्राइंग्स का मतलब बताओ ना सर, ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, जब पार्टनर्स ने कंपनी से पैसे निकाल लिए, जब पार्टनर्स ने कंपनी से पैसे निकाल लिए, तो पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी तो क्या हो गई, कम हो गई सर। और लाइबिलिटी जब भी कम हो जाएगी, तो उसको क्या करना पड़ेगा सर, डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है सर। सर पार्टनर्स को पे करना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ओके सर। तो ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों कौन सी साइड पे गए सर, डेबिट साइड पे गए। मान लो वो भी 10% है, तो 5,000 का 10% कितना कर दिया, 50,000 का 10% 5,000 कर दिया, और इसको कितना कर दिया मैंने, 7,000 रुपए कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन किसको पे करने वाला था सर, पार्टनर्स पे करने वाले थे किसको, पार्टनरशिप फर्म को। तो पार्टनरशिप फर्म उनसे क्या बोलती है कि एक काम कर पार्टनर, तू हमें पैसे मत दे, हम तेरी कैपिटल में से पैसे काट लेते हैं। तो उसकी कैपिटल्स हमने क्या कर दी, पार्टनर्स की कैपिटल को कम कर दिया। तो आप मेरी बातों को समझे सर, ये तो बिजनेस में पैसे लगाए सर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करा सर, पार्टनर्स को सैलरी पे करी, और पार्टनर्स को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट बढ़ गया सर। यहाँ पे पार्टनर्स ने ड्राइंग कर ली, और पार्टनर्स को क्या पे करना पड़ा सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बेटा ये सारा फॉर्मेट होता है आपका किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। ठीक है, ये ध्यान से देख लो कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर जा रही है। ठीक है, देख लिया ध्यान से, बना लिया। बच्चों समझदार बच्चा वही है जो क्लास के अंदर ही इन सारी चीजों को क्या कर लेता है, बना लेता है। बिकॉज आप क्या करोगे, अभी तो वीडियो देख ली, आपको समझ में आ गया, मुझे पता है। उसके बाद जैसी वीडियो बंद करोगे, 4-5 दिन के बाद फिर चीजों को भूल जाओगे, फिर दोबारा से वीडियो ओपन करोगे, क्या बेटा, इट विल क्रिएट व्हाट, वेस्टेज ऑफ टाइम। तो इससे अच्छा इसको लिख लो, ताकि बाद में आपको सिर्फ रजिस्टर से रिवाइज करना पड़े। ठीक है, चलो सर आगे चलते हैं। अब सर मैंने आपको एक पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना तो सिखाया, तो चलो अब कुछ इसके ऊपर बेसिस के ऊपर एक दो क्वेश्चंस करवा देता हूँ। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है, ध्यान से देखते हैं। ठीक है, चलो सर एक क्वेश्चन भी करवा दो सर, बहुत देर हो गई। चलो देखो एक क्वेश्चन देखते हैं।
टॉम एंड जेरी, सर देखा था आपने बचपन में टॉम एंड जेरी? सर हम तो उन वाले कैटेगरी में से थे जो कि टॉम एंड जेरी जब आता था तो हम तो भैया शाम को अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़ के आए और फिर टॉम एंड जेरी देखते थे। तो टॉम एंड जेरी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 अप्रैल 2023। ओके सर। विदाउट पार्टनरशिप डीड, बच्चों सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने क्या नहीं बना रखी थी, पार्टनरशिप डीड नहीं बना रखी थी, क्योंकि टॉम एंड जेरी पढ़ते नहीं थे तो उनको पता ही नहीं था पार्टनरशिप डीड क्या होती है। दे इंट्रोड्यूस कैपिटल ऑफ 5 लाख 3 लाख रिस्पेक्टिवली। इन्होंने कितने पैसे लगाए बिजनेस में? टॉम ने लगाए 5 लाख रुपीज, जेरी ने लगाए 3 लाख रुपीज। ऑन 1 नवंबर 2023 टॉम गेव लोन टू द फर्म ऑफ 2 लाख। टॉम ने लोन दिया है, किस दिन दिया है? 1 नवंबर 2023। ध्यान से देखना, 1 नवंबर को लोन दिया तो 1 नवंबर से 31 मार्च तक क्या लगेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन। टॉम ने लोन दिया है 2 लाख रुपीज का विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ। तो ध्यान से देखना, टॉम ने लोन दिया किसको? पार्टनरशिप फर्म को। अब भैया जब भी पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनरशिप फर्म को तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना पड़ेगा ना। तो पार्टनरशिप फर्म इसको क्या पे करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेगी। और सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कितना पे करना पड़ेगा? 6% पर एनम पे करना पड़ेगा, बिकॉज पार्टनरशिप फर्म के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। क्या होता है? जोर से बोलो, जय माता की। जय माता की नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है दोस्तों इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, ध्यान से। तो विदाउट पार्टनरशिप डीड था और पार्टनर ने लोन दे रखा था किसको? पार्टनरशिप फर्म को, ठीक है। अब नाउ जेरी टुक लोन ऑफ 1 लाख रुपीज, जेरी ने लोन ले रखा था। तो ध्यान से देखो, पार्टनरशिप फर्म ने लोन दिया था किसको? जेरी को। कितने का दिया था? 1 नवंबर को ही दिया था। विच वॉज ऑल्सो विदाउट एन एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट, भैया ये भी विदाउट एग्रीमेंट था। अब ध्यान से समझो मैंने क्या समझाया था। जब भी आप किसी पार्टनर से लोन, जब भी आप किसी पार्टनर को लोन देते हो तो जेरी को क्या पे करना था? इंटरेस्ट ऑन लोन। अब सर यहाँ पे तो एग्रीमेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे क्या हम जेरी को फोर्स कर सकते हैं? क्या पार्टनरशिप फर्म जेरी को फोर्स कर सकती है कि तू इंटरेस्ट ऑन लोन पे कर? नहीं कर सकते, बिकॉज क्या नहीं था सर? एग्रीमेंट नहीं था। अगर इसमें लिखा होता कि एग्रीमेंट था तो अगर जेरी पैसे नहीं देता तो हम उसके किस में से काट लेते? कैपिटल में से काट लेते। आई गेस मैंने आपको ये चीज़ सिखाई थी लेक्चर नंबर 4 के अंदर, है ना। तो लेक्चर नंबर 4 में सिखाया था, कुछ क्वेश्चंस भी करवाए थे। आज दोबारा से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिकॉज मैं इसके जो है ना आपको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट बनाना भी सिखाऊंगा। तो बच्चों ध्यान से देखना, जब पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को तो भैया पार्टनरशिप फर्म को तो इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी है। लेकिन जब पार्टनरशिप फर्म लोन देती है पार्टनर को तो पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी नहीं है अगर आपने एग्रीमेंट नहीं कर रखा था, ठीक है सर। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन वॉज, मतलब इंटरेस्ट ऑन लोन पे करने से पहले आपके पास कितने का प्रॉफिट था सर? 4.3 लाख रुपीस का। तो सर एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था? प्रॉफिट्स को पार्टनर्स में बांटने से पहले आपको सारी उन आइटम्स को माइनस करना पड़ेगा जो कि किसी कैटेगरी में आती है सर? जो कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में आती है। सर यहाँ पे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट आपको कौन सा दिख रहा है सर? ये जो टॉम वाला जो लोन है ना, ये क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो टॉम को कितना इंटरेस्ट मिलेगा पार्टनरशिप फर्म से? तो देखो ध्यान से, सर टॉम ने जो लोन दिया था वो दिया था 2 लाख रुपए का। वेरी गुड सर। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना? 6% पर एनम, क्योंकि पार्टनरशिप डीड नहीं है। और सर टॉम ने लोन दिया था 1 नवंबर को। किस दिन दिया था बच्चों? 1 नवंबर को दिया था। तो 1 नवंबर से 31 मार्च, तो नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने मंथ्स हो गए सर जी? 5 महीने हो गए सर जी। तो 2 लाख का क्या कर दोगे? 6% कर दोगे। 2 लाख का 6%, 12,000 इंटू में 5 डिवाइडेड बाई 12, कितना आ गया बच्चों? 5,000 रुपये आ गया उस्ताद जी। तो 5,000 रुपये, ये क्या है? 5,000 रुपीज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या लिखा हुआ था? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा प्रॉफिट कितना था? 4,30,000। तो 4,30,000 में से किसको माइनस करना पड़ेगा सर? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को हमें क्या करना पड़ेगा सर? माइनस करना पड़ेगा। तो 4.3 लाख में से 5,000 रुपीज माइनस करा तो प्रॉफिट कितने का बच गया? 4,25,000 का। क्या लिखा हुआ है? द पार्टनर्स कुड नॉट एग्री ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई बात नहीं सर, 6% पे करना पड़ेगा। टू बी अलाउड और चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, पास जर्नल एंट्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। तो भैया प्रॉफिट कितना बचा? 4,25,000। ये पार्टनर्स के बीच में बांटना है सर। कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी नहीं गिवन और पार्टनरशिप डीड क्या है नहीं। तो जब भी पार्टनरशिप डीड नहीं होते तो प्रॉफिट कैसे बढ़ता है सर? आधा आधा बढ़ता है। तो 4,25,000 का आधा कर दोगे तो आधा किसको मिल जाएगा? टॉम को मिल जाएगा। आधा किसको मिल जाएगा सर? जेरी को मिल जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम टू जेरी। बच्चों अगर इसका अकाउंट भी बना दे तो अकाउंट कुछ इस तरीके से बनेगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट
सर आप पढ़ा बड़े मजे से रहे हो है ना, बहुत आराम आराम से। सर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाना चाहता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वीडियो बड़ी बननी है, बन जाने दो। बाय नेट प्रॉफिट कितने का था सर? वैसे तो प्रॉफिट था 4.3 लाख रुपीज़ का, लेकिन 5,000 रुपये का, 5,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है। 5,000 रुपये का इंटरेस्ट ऑन लोन पे करा है। किसने किसको पे करा है सर? पार्टनरशिप फर्म ने पे करा है टॉम को। तो सर प्रॉफिट कितने का रह गया? 4,25,000 का। अब ये 4,25,000 का क्या आ गया सर? यहाँ पे नेट प्रॉफिट आ गया 4,25,000, जिसपे हक किसका है सर? टॉम का है, टॉम की कैपिटल। और किसका हक है? जेरी की कैपिटल। ये कितना आ जाएगा? 2,12,500। ये भी आ जाएगा 2,12,500। जनरल एंट्री क्या हो गई? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम कैपिटल टू जेरी कैपिटल। समझे? टू टॉम कैपिटल, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू टॉम कैपिटल टू जेरीज कैपिटल। OMG सर। तो ये वाली एंट्री आपकी क्या हो गई बच्चों? डन हो गई। ये वाली एंट्री समझ गए। अब बच्चों बात करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट की। देखो जैसे कि मैंने बताया सर, मान लो एक डेट हो गई, एक पर्टिकुलर्स हो गया, एक टॉम हो गया, एक जेरी हो गया। ये कौन सी साइड हो गई? इनकी डेबिट साइड हो गई। फिर भैया एक पर्टिकुलर्स बना, टॉम हो गया, जेरी हो गया, कौन सी साइड हो गई सर? क्रेडिट साइड हो गई। और डेट भी हमने यहाँ पे डाल ली। ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भैया इन्होंने नई नई पार्टनरशिप स्टार्ट करी थी। किस दिन स्टार्ट करी थी सर? 1 अप्रैल को स्टार्ट करी थी। 5 लाख और 3 लाख रुपए डाले थे। तो भैया कितना? 1 अप्रैल 2023 में आपने कितना लिखा? 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। अभी आप लोगों को समझाया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के कि सर एंट्री क्या है? ये बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट हो गई। ठीक है। फिर सर इन दोनों को क्या मिला? टॉम्स कैपिटल और जेरीज कैपिटल फिर दोबारा से क्या हो गई सर? क्रेडिट हो गई। मैंने क्या बताया था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जब भी प्रॉफिट मिलेगा तो कौन सी साइड पे जाएगा? क्रेडिट साइड पे। बिकॉज ये पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है कि पार्टनर्स को क्या पे करे? प्रॉफिट्स पे करे। तो 31 मार्च 2024 को पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा कितने का? 2,12,500, 2,12,500। ठीक है। अब बच्चों दोनों साइड का आपको पता है ना हमें क्या करना होता है सर? मैच करना होता है। तो यहाँ पे टोटल कितना आया? 7,12,500। यहाँ पर कितना आया? 5,12,500। तो ये क्या आ गई आपकी बैलेंसिंग फिगर? टू बैलेंस CD 7,12,500, 5,12,500। तो दिस इज हाउ यू हैव टू मेक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन मैंने क्यों करवाया था? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए। और दूसरा क्या बोल रहा है? दूसरा क्या बोल रहा है? आपको लोन अकाउंट भी बनाना है। किसका? टॉम का। तो लेजर्स आपने बनाने सीखे थे ना क्लास 11th के अंदर। आ जाओ सिखा देता हूँ। तो टॉम ने क्या दिया था? लोन दिया था ना पार्टनरशिप फर्म को। तो लोन बाय टॉम अकाउंट। बेटा ये अकाउंट कौन बना रहा है? ये अकाउंट बना रही है पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के लिए जो टॉम ने लोन दिया है वो क्या है? लाइबिलिटी है। तो लाइबिलिटी क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है और लाइबिलिटी डेबिट साइड पे क्या होती है सर? डिक्रीज होती है। तो जब पार्टनरशिप फर्म के पास पैसे आए तो पार्टनरशिप फर्म ने एंट्री क्या पास करी? पार्टनरशिप फर्म ने बोला कि मेरा बैंक अकाउंट बढ़ गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टॉम, टू लोन बाय टॉम। ठीक है। टू लोन बाय टॉम। कितने का लोन दिया था टॉम ने? 2 लाख रुपए। तो बेटा देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो बच्चों। अगर चीजों को समझना है तो भैया काम आपको ही करना है। लोन बाय टॉम अकाउंट क्या हो गया? क्रेडिट हो गया। तो लोन बाय टॉम अकाउंट के क्रेडिट साइड पे आपने क्या लिखा? बाय बैंक अकाउंट। क्योंकि बैंक अकाउंट क्या हुआ है? बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, जब भी तो लोन बाय टॉम अकाउंट क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। तो हम क्या बना रहे हैं? लोन बाय टॉम अकाउंट क्रेडिट लिख के क्या लिखा? बाय बैंक। 1 नवंबर को इसने लोन दिया कितने का? 2 लाख रुपए का। और बेटा इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ रहा है? तो इंटरेस्ट की क्या एंट्री सिखाई थी मैंने आपको? लेक्चर नंबर 3 और 4 अगर आपने ध्यान से देख रखा है तो उसके अंदर क्या सिखाया था सर? इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है? एक्सपेंस होता है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू लोन बाय टॉम। कितने का इंटरेस्ट? 5,000 का, 5,000 का। सर लोन बाय टॉम दोबारा से हमने क्या कर दिया सर? लोन बाय टॉम को हमने दोबारा से क्रेडिट कर दिया। सर लाइबिलिटी बढ़ गई ना सर? लाइबिलिटी बढ़ गई कितने से? 5,000 से। क्योंकि सर इंटरेस्ट भी पे करना है ना, तो 1 साल के बाद सर 2 लाख तो वापस करना ही करना है, साथ में उसका 5,000 रुपये भी हमें वापस करना है। तो आज की डेट में लाइबिलिटी कितनी की हो गई 1 साल के बाद सर? 2,05,000 रुपये की हो गई। एंड दिस इज व्हाट बैलेंस क्लोज डाउन। बैलेंसिंग फिगर हो गई सर आपकी 2,05,000। दोनों साइड को आपको मैच करके आपने 2 लाइन मार के अकाउंट को क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ठीक है। इतनी सी बात समझ गए? बोलो जल्दी से। सर एकदम जो है ना, मैंने अगर आपको बोलो तो बहुत आराम आराम से सिखा रहा हूँ, तो भैया वीडियो तो ऑटोमेटिकली क्या बनेगी? लंबी बनेगी, ये मानते हुए कि आपको क्लास 11th का कुछ नहीं आता। तो जब भी जो भी मैं क्वेश्चंस करवाता हूँ तो घर पे जाके उनको दोबारा से क्या कर लिया करो? प्रैक्टिस कर लिया करो। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। अब आप इसको कर सकते हो, इसको आराम से इसको ट्राई कर लेना। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।